जबकि हुकूमत का मुफ्त आटे की फ्राहमी के लिए बड़ा फैसला आ चुका। 10 किलो आटे का थैला लेने वाले खानदान को दोबारा 20 किलो का थैला मिलेगा। इतलाक 29 मार्च से होगा। जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, मुफ्त आटे की रजिस्ट्रेशन का अमल आसान बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज तसलसल के साथ सेंटर्स के दौरे जारी रखें और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस भिजवाएं। इजलास में रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी का तफसीली जायजा लिया गया और पंजाब काबीना ने आटे की फराहमी के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। अब तक तकरीबन 70 लाख से जायद आटे के थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाब यकीनी बनाने के लिए बाजारों और मार्केट्स को भी चेक किया जाए और पूरी इंतजामिया इस जमन में मुतहरिक रहे। इजलास में डॉक्टर और पैरामेडिक्स की भर्ती की भी मंजूरी दी गई, जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सोशल और बैतुल माल के कॉन्ट्रैक्ट लाइन की मुद्दत मुज़म्मत में तो की मंजूरी दी गई। इजलास में जो टाउन मुंतकिल करने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तंजीम नौ की हिदायत भी की। स्टैंडिंग यूनिवर्सल हेरेंस के क़याम की भी मंजूरी दी गई। लाहौर की 80% से ज़ायद बुलंद इमारतों में आग बुझाने की मौसर सहूलियात न होने का इंकशाफ। ज़िला इंतजामिया की तरफ से शहर की 495 बुलंद इमारतों को आतिशज़दगी से निमटने के लिए बेहतर इकदाम करने का नोटिस दिया गया, जबकि अमली इकदाम न उठाए जा सके। 495 बुलंद इमारतों के मालिकान को आतिशज़दगी से निमटने के लिए मौसर इकदाम उठाने के लिए जारी नोटिस पर 15 रोज में अमल न करने पर कार्रवाइयों का इंदिया दिया गया था। ताहम 2 माह गुजरने के बावजूद अहकामात पर अमल नहीं किया गया है। आतिशज़दगी के आलात, फर्स्ट एड किट न रखने वाले शादी हॉल्स को सील करने का भी इंदिया दिया गया था। लाहौर के 100 से ज्यादा शादी हॉल में अब भी सेफ्टी आलात मौजूद नहीं। सिविल डिफेंस और मॉनिटरिंग टीम्स की सुस्ती कार्रवाई में आड़े आ रही है। आतिशज़दगी के मुतअद्दिद वाक़यात होने के बावजूद फायर सेफ्टी आलात की तनसीब और जुर्माने नहीं किए जा सके हैं। सर्विसेज अस्पताल की तज़ीनो आराइश का मंसूबा 26 करोड़ रुपए के खसूसी फंड्स मिल गए, जबकि 8 करोड़ रुपए एमरजेंसी, 18 करोड़ इंडोर आउटडोर पर खर्च होंगे, जबकि काम 30 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। सर्विसेज अस्पताल की अमारत की तज़ीनो आराइश और मुरम्मत के लिए हुकूमत की जानिब से 26 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सर्विसेज अस्पताल की अमारत की अपग्रेडेशन, रंगो रोगन के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अमारत की मुरम्मत, बाथरूम्स की दोबारा तामीर समेत रंगो रोगन का काम होगा। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन पहले ही शुरू हो चुकी है। सर्विसेज अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा 30 जून तक मुकम्मल करना लाजमी करार दिया गया है। शहर को महफूज बनाने के लिए कैमरों की मदद से नाइट पेट्रोलिंग सर्विलेंस का आगाज़ कर दिया गया, जबकि जराइम कंट्रोल करने और शहरियों की हिफाजत के लिए एसपीज को नाइट पेट्रोलिंग के लिए सेफ सिटीज़ में तैनात कर दिया गया है। सेफ सिटीज़ कैमरों की मदद से क्राइम हॉटस्पॉट्स की निशानदही करके पुलिस गश्त और नाकाबंदी को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। शहर में रोजाना की बुनियाद पर एसपी रैंक के अफसरान की नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी होती है। अब इस सिस्टम को तब्दील करके सेफ सिटीज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नाइट पेट्रोलिंग सर्वेलेंस का आगाज किया गया है। जराइम की सरकोबी और शहरियों की हिफाजत के लिए नाइट पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की असर नौ मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। सेफ सिटीज टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस गश्त और नाकाबंदी को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। क्राइम हीट मैप की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन के लिए फोर्स की तैनाती की जा रही है। आईजी पंजाब ने कहा कि गैर जिम्मेदारी और गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ सख्त मुहिकमाना कार्रवाई होगी। क्राइम फाइटिंग के लिए सेफ सिटीज सिस्टम से तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 1 अप्रैल से सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत सेहत कार्ड मंसूबा बंद करने का इंदिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से 83 अरब रुपए के बकाया जात न देने पर इंश्योरेंस कंपनी ने हुकाम को आगाह कर दिया। जराये का कहना है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से PHIMC को मुतादिद खत लिखे गए थे, ताहम पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सकी। 14 मार्च को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने महकमा सेहत के हुकाम को आखिरी खत लिखा था। कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से बकाया जात अदा न किए गए तो सेहत सहूलियात प्रोग्राम की सहूलियात जारी नहीं रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली नया तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 5 रोज़ बाकी रह गए। मुख्तसर कुतब की फ्राहमी का शेड्यूल ताहाल जारी ना हो सका, जबकि लाहौर के स्कूलों में ज़ेर तालीम 6,30,000 बच्चों के लिए 30 लाख के करीब किताबें दरकार हैं। एजुकेशन अथॉरिटी को 3.25 लाख से ज़ायद किताबों की शॉर्टेज का सामना है।
लाहौर के स्कूलों में 6,30,000 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। मज़कूरा बच्चों के लिए हर साल तकरीबन 30 लाख किताबें दरकार होती हैं। लाहौर में बनाए गए 5 वेयर हाउस में से एक में भी मुकम्मल किताबें ताहाल नहीं पहुँच सकीं। सराय के मुताबिक रवां साल किताबों की शार्टेज के बायस हज़ारों बच्चों को किताबें बाहर से खरीदना पड़ सकती हैं। असातिज़ा ने एजुकेशन अथॉरिटी से किताबों की जल्द अज जल्द फराहमी का मुतालबा किया है। CEO एजुकेशन लाहौर तारिक हबीब फारूकी का कहना है कि किताबों की किल्लत की वजह से अभी तक तकसीम का शेड्यूल मुरतब नहीं किया जा सका। किताबों की तकसीम का शेड्यूल 31 मार्च से कबल तैयार कर लिया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से सरकारी कॉलेजेस में हज़ारों असातिज़ा की कमी को पूरा ना किया जा सका, जबकि कॉलेजेस में लेक्चरर्स की 2000 असामियाँ खाली हैं। महकमे हायर एजुकेशन की जानिब से सरकारी कॉलेजेस में हज़ारों असातिज़ा की कमी को पूरा नहीं किया जा सका। सरकारी कॉलेजेस में ख़वातीन असातिज़ा की 1457 सीटें खाली हैं। मेल कॉलेजेस में मुख्तलिफ मज़ामीन में 536 लेक्चरर्स की खाली असामियों की निशानदही की गई है। मेल कॉलेजेस में उर्दू की 125, सियासियात की 71, फिजिक्स की 99, पाकिस्तान स्टडीज की 20, इस्लामियात की 123 और कंप्यूटर की 98 पोस्टें खाली हैं। जबकि ख़वातीन कॉलेजेस में बायोलॉजी की 115, बॉटनी की 40, सिविक्स की 6, कॉमर्स की 27, इकोनॉमिक्स की 152, अंग्रेजी की 230 सीटें खाली हैं। हिस्ट्री की 31, होम इकोनॉमिक्स की 138, लाइब्रेरी साइंस की 42 और रियाजी की 150, जबकि पाकिस्तान स्टडीज की 32 पोस्टें खाली हैं। सियासियात की 129, साइकोलॉजी की 123, सराइकी की 20, सोशल वर्क की 27, सोशियोलॉजी की 46, शुमारियात की 108 और ज़ूलॉजी की 41 आसामियाँ खाली पड़ी हैं। वर्क चार्ज मुलाजमीन की भर्ती में करप्शन का मामला, एंटी करप्शन ने वासा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। महकमा एंटी करप्शन ने वासा हुकाम के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी है। महकमा एंटी करप्शन ने वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन का रिकॉर्ड मांग लिया है। महकमा एंटी करप्शन को शिकायत मौसूल हुई थी कि वर्क चार्ज मुलाजमीन की भर्ती में वासा हुकाम ने करप्शन की है। महकमा एंटी करप्शन ने वासा से तमाम भर्ती होने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रिकॉर्ड के मुताबिक MD वासा और डायरेक्टर वासा के खिलाफ छानबीन की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमा एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए। महकमा एंटी करप्शन ने जावेद इकबाल वड़ाइच, हुसैन बहादुर दरेशिक और अलमदार हुसैन कुरैशी को तलब कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने रहनुमा PTI जावेद इकबाल वड़ाइच को 24 मार्च को 10 बजे तलब किया था, मगर वो पेश ना हुए। जावेद इकबाल वड़ाइच ने अरबों रुपए मालियत के 2 प्लाजे बल्दिया फैसलाबाद से बगैर फीस अदा किए मंजूर कराए। जावेद इकबाल वड़ाइच ने बशीर मॉल और फर्स्ट स्टेप मॉल के नाम से 2 गैर कानूनी प्लाजे तामीर किए। बशीर गार्डन, रॉयल सिटी और दी पर्ल हाउसिंग स्कीम्स भी गैर कानूनी तौर पर मंजूर करवाई। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। एंटी करप्शन ने जावेद इकबाल को 27 मार्च को तलबी का आखिरी नोटिस जारी कर दिया है। पेश ना हुए तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जबकि साबिक सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक ने सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा कर रखा है। सरकारी अराजी पर घर भी तामीर कर रखा है। हसनैन बहादुर दरेशक को 30 मार्च को तलबी का नोटिस जारी किया गया है। अलमदार हुसैन कुरैशी ने रेवेन्यू के अमले से मिली भगत करके महकमा अनहार के कीमती रकबे और किले और खसरा नंबर तब्दील करके जालसाजी की। अलमदार हुसैन कुरैशी को 27 मार्च को तलब किया गया है। IG पंजाब ने लाहौर के 5 अफसरान समेत 7 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG पंजाब ने अहकाम जारी करते हुए सरफराज विर्क को SP सिविल लाइन लाहौर से तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। इखलाकुल्लाह तारड़ को SP इन्वेस्टिगेशन कैंट से SP सिविल लाइंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। अरसलान जाहिद को SP कैंट इन्वेस्टिगेशंस लाहौर तैनात किया गया है। शहजाद रफीक को DSP गार्डन टाउन, मोहम्मद खान को DSP मिस्री शाह, ताहिर सिकंदर को DSP वारिस खान रावलपिंडी, बाबर मुमताज को DSP सिटी रावलपिंडी तैनात किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट और शहर की मातहत अदालतों में दिन भर होने वाली केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन में तलबी का नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने DG एंटी करप्शन समेत दीगर फ्रीकेंस से 27 मार्च को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। रहनुमा PTI शहबाज गिल की नाम ECL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने समात के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 मार्च को दरख्वास्त पर सुनवाई करेगी। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा भी बेंच में शामिल हैं।
एहतसाबी अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत हुई। शरीके मुलजिम आहद चीमा अदालत पेश हुए। नैब के 4 गवाहों के बयानात पर वकला ने जराह मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मोबाइल फोन की स्क्रीन सही मुरम्मत न करने का केस। सारिफ अदालत ने कलंदर मोबाइल शॉप हाल रोड के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दुकानदार को रिपेयरिंग के लिए ली गई रकम वापस करने का हुक्म दे दिया। शहरी हफीज ने हर जाने का दावा दायर किया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि अगर हुकूमत इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानती तो ये आइन से बगावत तस्वुर होगी। साथ ही कह दिया कि पीटीआई और पीडीएम मुज़ाकरात करें, क्योंकि ऐसा न करके वो मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि ना सदारती निज़ाम और ना ही मार्शल लॉ का मसला है और ना ही मार्शल लॉ मसले का हल है। इसका वाहिद हल शफाफ इंतखाबात का इनकाद है। उनका कहना था कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद 5 अफराद आटे के हुसूल के लिए शहीद हो चुके हैं। हुकूमत अवाम को मुफ्त नहीं बल्कि सस्ता आटा फराहम करे। गुज़श्ता चंद दिनों में 5 लोग आटे के हुसूल में शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन आटा नापीद है और इस मुल्क में अब मौत सस्ती हो गई है और आटा महंगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि लोग हुकूमत के ऐलान करदा पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं, जहां पेट्रोल 100 रुपए सस्ता मिलता है। इस मुल्क में सियासी जमातों ने बहुत से लोग मैच किए, लेकिन आज महंगाई के खिलाफ पीटीआई और ना पीपल्स पार्टी बाहर निकल रही हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि वफाकी हुकूमत इस्तीफा दे दे ताकि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो सकें। जमात इस्लामी समझती है कि मरकज़ी हुकूमत को भी इस्तीफा देना चाहिए। बलूचिस्तान और सिंध में भी निगरान हुकूमत कायम होना चाहिए और एक निज़ाम के तहत इलेक्शन का ऐलान हो, ताकि कौम अपने वोट के ज़रिए अपनी तकदीर को बदलने के लिए नई हुकूमत का ऐलान कर ले और नई हुकूमत का फैसला कर ले। सिराजुल हक ने हुकूमत को नाकाम करार दिया और इमरान खान को मशवरा दिया कि इनकी जान खतरे में है तो वो मंसूरा आ जाएं। इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। जबकि साबिक एमपी चौधरी शहबाज अहमद की हल्का पीपी 148 के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के साथ मीटिंग हुई। हल्के के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी चौधरी शहबाज अहमद की हल्का पीपी 148 के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मीटिंग हुई। साबिक चेयरमैन हाजी नवीद, मिर्जा अमजद, मियाँ महमूद, ताहिर बशीर, मोहम्मद जावेद, आबिद नवाज, मलिक अहमद, मियाँ उमर समेत दीगर मौजूद थे। हल्के के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शहबाज अहमद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। इंतखाबात जब भी हों, पंजाब से कामयाबी यकीनी है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नुमान से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात की। हल्कों में लेस्को से मुतल्लिका मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि मुस्लिम लीग नून गुलबर्ग ऑफिस में चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान से मियां अतहर ने मुलाकात की। साबिक एमपी माजिद जहूर और साबिक बल्दियाती नुमाइंदे भी मिले। जबकि लीगी रहनुमाओं ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को हल्कों में लेस्को से मुतल्लिका मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर भी मुशावरत की गई। हाफिज मियां नुमान ने लीगी रहनुमाओं को हल्कों में लेस्को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। जबकि साबिक वज़ीर आला के मुशीर चौधरी बाकर हुसैन ने यूनियन कौंसल 83 का दौरा किया और इलाके में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। लीगी रहनुमा चौधरी बाकर हुसैन ने यूनियन कौंसल 86 में कारकुनों से मुलाकात की। इकबाल खान, सैयद महमूद अख्तर, मियाँ जलाल तारिक, सैयद अंजुम जावेद, उमर फारूक, मेहर हाशिम और मकबूल भट्ट समेत दीगर कारकुन हमरा थे। मॉडल टाउन में पीटीआई कारकुनान के एजाज में इफ्तार पार्टी हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और अली एजाज चौधरी ने एहतमाम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और NA 127 के रहनुमा अली एजाज चौधरी की जानिब से मॉडल टाउन में कारकुनान के एजाज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। अब्दुल करीम, मलिक इम्तियाज, फाखिर निशात, मुबशर अफजल चीमा, मियाँ साकी महबूब, लुकमान काजी ने शिरकत की। गुलाम मुर्तज़ा आजिज, हजरत खान, आसिफ जट समेत कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। इस मौके पर गिरफ्तारी देने वाले कारकुनान और रहनुमाओं को फूलों के हार भी पहनाए गए।
कमिश्नर लाहौर और DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा ने वॉक एंड शॉप शॉपिंग एरिना को आइंदा माह नीलामी के लिए पेश करने की हदायत जारी कर दी है, जबकि कमिश्नर लाहौर और DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA एरिना के वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ। एडिशनल DG हाउसिंग, चीफ इंजीनियर 1, चीफ इंजीनियर 2, चीफ टाउन प्लानर, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर्स ने शिरकत की। डायरेक्टर हाउसिंग, डायरेक्टर LDA सिटी, डायरेक्टर लॉ समेत मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए, जबकि कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि शॉपिंग एरिना 130 कनाल पर तामीर किया गया है। मंसूबा जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड के करीब बनाया गया है। शॉपिंग एरिना में 500 से ज़ायद गाड़ियों और 500 से ज़ायद बाइक्स के लिए पार्किंग फ्राहम की गई है, जबकि शॉपिंग मॉल, प्लेलैंड, दुकानें, रूफटॉप रेस्टोरेंट और दीगर तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, वॉक एंड शॉप LDA शॉपिंग एरिना जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए खेल वहाब रियाज ने पांडुकी और जेडो में कायम क्रिकेट स्टेडियम्स का दौरा किया। ग्राउंड्स की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया, जबकि मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने डायरेक्टर यूथ अफेयर उमैर हुसैन और DSO तनवीर शाह के हमरा रगजेडो और पांडुकी में क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। फौरी तौर पर ग्राउंड की अपग्रेडेशन और फंक्शनल करने के अहकाम जारी किए। मुशीर खेल का कहना था कि खेलों के मैदान आबाद करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, जबकि खेल के मैदान खिलाड़ियों के साथ खूबसूरत लगते हैं। अंजुमन ताजरान कच्चा जेल रोड के अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जबकि चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने 9 मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब में हल्फ बर्दारी में चेयरमैन अंजुमन ताजरान, सुप्रीम कौंसिल नईम मीर, सदर माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल बट, सदर शाहदारा बोर्ड मार्केट मियाँ खलील अबैर ने शिरकत की। सदर लिटन रोड हाफिज रिजवान बट समेत दीगर ताजर कायदीन भी शरीक हुए, जबकि चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने अंजुमन ताजरान कच्चा जेल के 9 मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। मोहम्मद नईम मीर ने 9 मुंतखब सदर खालिद महमूद को पगड़ी पहनाकर हौसला अफजाई की। जबकि PC होटल में पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब में पाकिस्तान भर से पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने खसूसी शिरकत की। CEO ड्रैब डॉक्टर आसिम रऊफ, DG ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल, चीफ इलेक्शन कन्वीनर PPA डॉक्टर नजमुल हसन जावा, डॉक्टर फराज अशरफ, मोहम्मद आलमगीर, प्रोफेसर डॉक्टर उमैर अकरम डार मौजूद थे। प्रोफेसर फुरकान हाशमी, डॉक्टर इमरान अहमद मुमताज़, डॉक्टर अयाज अली खान, डॉक्टर सरदार शबीर अहमद भी आए, जबकि डॉक्टर जावेद अकरम ने पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि सेहत के शोबे में फार्मासिस्ट का अहम किरदार रहा है। अगर फार्मासिस्ट अपना किरदार अदा करें तो इन्फेक्शन रेट कम हो सकता है। पाकिस्तान में फार्मासिस्ट को रिसर्च पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। शौकत खानम कैंसर हस्पताल के ज़ेर इंतज़ाम डोनर्स के एजाज़ में इफ्तार डिनर हुआ। CEO शौकत खानम हस्पताल डॉक्टर फैसल सुल्तान समेत सियासी, समाजी और मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मुखय्यर हजरात ने कैंसर के मरीजों के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। लतीफ़ होटल में शौकत खानम कैंसर हस्पताल के ज़ेर इंतज़ाम डोनर्स के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव शौकत खानम कैंसर हस्पताल डॉक्टर फैसल सुल्तान, CMO आसिम यूसुफ, डायरेक्टर मार्केटिंग तारिक आज़म ने शिरकत की। याकूब ताहिर, मियां जुमले सार, इरफान शेख समेत मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में CEO शौकत खानम हस्पताल डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था, आप अपनी ज़कात शौकत खानम कैंसर हस्पताल को दें। ये इदारा कैंसर के नादार और गरीब मरीजों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण है। जो आप ज़कात और डोनेशन देते हैं वो चुनाचे बराह रास्त मरीज़ के और मरीजों के इलाज में लगती है और ये हस्पताल की सस्टेनेबिलिटी का भी एक मॉडल है। हमारी सोच के जो सबसे मुनफरिद और बुनियादी खसूसियात हैं वो क्या हैं? वो ये है कि हमने म्यार का काम करना है, म्यार से करना है, लेकिन सबके साथ एक जैसा करना है, एक साथ करना है, इक्वालिटी के साथ करना है, एक्विटी के साथ करना है। और एक्विटी अंग्रेजी का लफ्ज़ है, लेकिन समराद ये है कि हर किसी के साथ वो बराबरी जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। ऑर्गेनाइजर मियां अंजुम निसार ने कहा, ज़कात और अतियात शौकत खानम को अतिया करके कैंसर से लड़ते मरीजों का इलाज कराएं। हमने अपनी तरफ ही नहीं देखना, हमने अपनी सोसाइटी
اپنے ارد گرد بھی دیکھنا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں خداوند تعالیٰ نے ہماری آزمائش ہے تو دے کے ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو اتنی مہنگائی میں بھی ہمیں شاید اس کا اتنا اثر نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے اچھے کام کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ویڈیو پیغام کے ذریعے ڈونرز کا شکریہ ادا کیا۔ مخیر حضرات نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے بڑھ چڑھ کر عطیات دیے۔ کینسر سے صحت یاب ہونے والے بچوں نے بھی خصوصی گفتگو کی۔ خبر شامل کریں، بچہ پارٹی سٹور اور WWF پاکستان نے ارتھ آور کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا۔ بچوں کے درمیان پینٹنگ کا مقابلہ ہوا اور فیس پینٹنگ کروائی گئی۔ بچہ پارٹی سٹور اور WWF پاکستان کی جانب سے ارتھ آور کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مارکیٹنگ ہیڈ بچہ پارٹی، برانڈ مینیجر کومالی لکھانی، سینئر کریٹو مینیجر معین ناظم، ریجنل مارکیٹنگ مینیجر رحیل نیاز، ریجنل سٹور مینیجر عمر عباسی نے شرکت کی۔ تقریب میں بچوں کے درمیان فیس پینٹنگ کا مقابلہ کروایا گیا۔ کوآرڈینیٹر کمیونیکیشن WWF پاکستان شہریار خان نے کہا، ارتھ آور ہر سال پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ہمارا مین ایم تھا کہ ارتھ آور کی جو تھیم ہوتی ہے ہر سال وہ سسٹینیبلٹی کے بارے میں ہوتی ہے، کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہوتی ہے، انوائرمنٹ کے بارے میں ہوتی ہے اور اس کی آگاہی کے بارے میں ہوتی ہے۔ اور آج ہمیں ایک بہت اچھا موقع ملا کہ ہم بچہ پارٹی کے ساتھ مل کے یہ ایونٹ کریں اور بچوں میں یہ آگاہی پیدا کر سکیں کس طرح انوائرمنٹ کے لیے ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ ہیڈ بچہ پارٹی سٹور کا کہنا تھا، بچوں کو ارتھ ڈے کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے تقریب سجائی گئی۔ آج جو ہے ہم ارتھ آور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جو گلوبل آرگنائزیشن ہے WWF، جس کا جو پاکستان چیپٹر ہے، ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ تھی اور بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگاہی پھیلائیں۔ ریجنل سٹور مینیجر عمیر عباسی نے بتایا، ہمارے سٹور میں بچوں کے لیے تمام اشیاء موجود ہیں۔ بچہ پارٹی از این بیسکلی ہیونگ اے بگیسٹ کڈز اسٹور، اور ہمارے پاس بچوں کی تمام ورائٹیز اویلیبل ہیں۔ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو بھی بہتر کرنا ہے اور اس انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اسٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ آج 8:30 بجے ہم نے اپنی تمام اسٹورز کی لائٹس بند کی، اس کے ہم ایک پورا اویئرنیس ان کو دینا چاہتے ہیں۔ تقریب میں 8:30 بجے 1 منٹ کے لیے لائٹس کو بھی بند کیا گیا۔ بچوں کو توانائی بچانے کے بارے میں بتایا گیا۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ چاہمیرہ میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ چاہمیرہ دلاور روڈ پر 23ویں سالانہ محفل میلاد کا انعقاد الحاج محمد دلاور خان اور برادران کی جانب سے کیا گیا۔ پیر سید محمد افضال حسین کی زیر صدارت ہونے والی محفل نعت میں معروف عالم دین پیر محمد اجمل رضا نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی، جبکہ معروف نعت خواں الحاج شہباز قمر فریدی، شہزاد حنیف مدنی، قاری محمد حنیف، قاری شاہد محمود، الحاج شفقت محمود، امانت امتی، فیصل سنارا سمیت دیگر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل نعت میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر لنگر کا بھی وسیع اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال لاہور اشرف دنجوا کا پینٹنگ نمائش کا دورہ۔ اس موقع پر مینیجر صنعت زار مسز آسمہ نورین بھی ہمراہ تھی۔ پینٹنگ نمائش کا اہتمام سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیا گیا۔ صنعت زار لاہور 1979 میں قائم ہوا، جس کا مقصد خواتین کو مختلف فنون میں تعلیم دے کر اس قابل بنانا تھا کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اب دور حاضر کی ضروریات کے پیش نظر ادارہ میں ہاتھ سے بنائی ہوئی مصنوعات پر خاصی توجہ دی جا رہی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو بطور ورکر رجسٹر کر کے روزگار کے مواقع مہیا کیے جا سکیں۔ یہ پریکٹس خواتین کو روزگار کے حصول میں بہت معاون ثابت ہو گئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے زیر اہتمام رمضان المبارک میں مستحق افراد کے لیے الخدمت فوڈ بینک کا افتتاح کیا گیا۔ سرپرست اعلیٰ فاؤنڈیشن امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری انجینئر احمد حماد رشید نے افتتاح کیا۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور انجینئر احمد حماد رشید، جنرل سیکرٹری مویز قریشی، چودھری اور دیگر ذمہ داروں نے شرکت کی۔ انجینئر احمد حماد رشید کا کہنا تھا کہ فاؤنڈیشن ہزاروں مستحق خاندانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کریں گے۔ کم و بیش 10,000 خاندانوں کے لیے فوڈ پیکج کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔